आपका जो किचन होता है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होता है। यह बात अब तक आप जान ही चुके होंगे। मैं पहले ही वीडियो में इसका ज़िक्र कर चुकी हूँ और आप लोगों तो मुझसे ज़्यादा गुणीजन है, आपको तो ये पता ही होना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसी 2 चीज़ों के बारे में जो आप किसी भी चीज़ में डाल दोगे, वो पदार्थ कितना भी ख़राब हो या नेगेटिव एनर्जी को लिए हुए हो। क्योंकि किचन में जो कई कई बार ऐसी डिशेस बनती हैं जो शनि को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे बैंगन की सब्ज़ी, काली उड़द की दाल। तो ऐसी चीज़ों में कुछ ऐसी 2 चीज़ें आपने डाल दी, जैसे दलिया। ये चीज़ें घर में बनना शुभ नहीं होता है और ज़रूरत हो तभी बनाना चाहिए, आपको शौक़ हो तभी आपको बनाना चाहिए। क्योंकि जो शनि की चीज़ें होती हैं वो शनि के कारकत्व को बढ़ावा देती हैं और इनको बनाने से आपके घर में धन का आगमन बाधित हो सकता है, दरिद्रता निवास कर सकती है। तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो मसूर की दाल बहुत नेगेटिव होती है, ऐसे घरों में जहाँ अक्सर कलह होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। गेहूं का आटा भी कई बार शुभ नहीं होता है। गेहूं के आटे, आपको पता ही है, गेहूं जो मंगल का प्रतीक होता है, ये सूर्य का प्रतीक होता है और सूर्य का पदार्थ खाद्य सामग्री होती है। तो सूर्य की खाद्य सामग्री या शनि की खाद्य सामग्री या मंगल की खाद्य सामग्री आपको सोच समझ के काम में लेनी चाहिए। अगर आपके जन्म कुंडली में ये इन ग्रहों की स्थिति खराब है तो उनके काट मैं बता देती हूँ। क्योंकि जो सब्जियां नैसर्गिक रूप से शुभ होती हैं उनके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो सब्जियां अशुभ होती हैं आपके रसोई घर के लिए, जो आपके घर में परेशानियों का कारण बन सकती है, जो आपके घर में कई मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। इनसे निजात पाने के लिए ये 2 चीज़ें डाल दें हर सब्जी में, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे दलिया आप बना रहे हैं तो दलिये में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए तो दलिये की शुभता बढ़ जाएगी। क्योंकि दलिया अक्सर कई घरों में खाया जाता है, बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको खाना उत्तम माना जाता है और सभी को फ़ायदा करता है। लेकिन दलिये का जो प्रतिकूल प्रभाव शास्त्रों में वर्णित है कि दलिया किस अवसर पर बनता है, तो दलिये को आपको सोच समझ के बनाना चाहिए। और मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन इसमें सब कुछ सब्जियाँ आप डाल देते हैं तो न केवल उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है बल्कि वो खाद्य के रूप में शुभ भी हो जाता है। जैसे पालक का दलिया आपने बना लिया और एक चुटकी हल्दी डाल दी आपने, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं जिन 2 चीज़ों की बात कर रही हूँ, एक तो है हल्दी। हल्दी मांगलिकता का प्रतीक है। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर हल्दी की रस्म अदा की जाती है। हल्दी को लगाना, हल्दी का लेप लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ये बृहस्पति की पदार्थ होते हैं और बृहस्पति एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो जिस घर में हल्दी का प्रयोग किया जाता है वो घर तो संपन्नता को प्राप्त होता ही है। लेकिन चुटकी भर हल्दी इस चीज़ में आपने डाल दी, जो उन चीज़ों का उल्लेख मैंने आपके सामने अभी किया, तो वो शुभता को प्राप्त हो जाती है और वो नेगेटिव इफ़ेक्ट की बजाय सकारात्मक प्रभाव आपकी ज़िंदगी में डालती है और आपको धन कमाने की ओर प्रेरित करती है और धन का आगमन सच्ची में आपके घर में होने लगता है। तो ये ऐसा अद्भुत चमत्कारी है। और दूसरी चीज़ है मित्रों, चीनी। आपने देखा होगा कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ चीनी का प्रयोग थोड़ी बहुत मात्रा में किया ही जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि चीनी जो होती है शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है और चीनी हर चीज़ में डालने से शुक्र ग्रह की पावर आपको मिलती है, शुक्र ग्रह को ये शुभ प्रभाव आपको मिलते हैं और शुक्र ग्रह की वजह से आपका भौतिक स्तर ऊँचा होता है। और बौद्धिक स्तर तो ऊँचा होता ही है, लेकिन आपको नए नए कारण सामने आते हैं कि क्यों आपके ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। तो चीनी को आपको अपने खाद्य सामग्री में, अपने किचन में अवश्य स्थान देना चाहिए और एक चुटकी चीनी हर उस पदार्थ में डालनी चाहिए जो हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है या उसकी भर्त्सना की गई है या वो नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। क्योंकि जो पाप ग्रह होते हैं उनकी खाद्य सामग्री अत्यधिक आवश्यकता में ही आपको काम में लेनी चाहिए और अति आवश्यकता में काम में लेने पर इन 2 पदार्थों का प्रयोग, जैसे हल्दी जो बृहस्पति की वस्तु है और चीनी जो शुक्र की वस्तु है, इन दोनों को मिला जुला कर आप किसी भी खाद्य सामग्री में डाल दीजिए। वो सामग्री आपके लिए शुभ हो जाएगी, आपकी किचन आपके लिए शुभ हो जाएगी और आपको धनवान बनाने में मदद करेगी। क्योंकि जो माँ लक्ष्मी होती है उनका जो प्रवेश होता है रात्रि को हर किचन में होता है। हर किचन में विजिट करके देखती हैं कि किसका कटोरदान खाली है, किसका कटोरदान भरा है, खाद्य सामग्री किसके घर में उत्पन्न हुई है,
या खाद्य सामग्री किसके घर आज चूल्हा नहीं जला, हर चीज़ों का वो विज़िट करती हैं। तो इसके लिए गृहिणी को चाहिए कि हर दिन चूल्हा जले, हर दिन आपके घर में अच्छा भोजन बने। और अब आपको कैसरोल को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। रात्रि को थोड़ी सी ही शगुन की सब्जी भी और रोटी अवश्य ही रखनी चाहिए, पूरी तरह से खाली नहीं करना चाहिए। पितृदेव भी आपके किचन में विज़िट करते हैं और देखते हैं कि मेरे वंशज कितने गुणी हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश भी होता है और पितृदेव का प्रवेश भी आपके किचन में होता है। तो सबका आशीर्वाद लेने के लिए, सबकी कृपा प्राप्ति के लिए आप इनको स्थान देंगे अपनी ज़िंदगी में। इन 2 चीज़ों को अपने किचन में स्थान देंगे, हल्दी और चीनी। तो आपका घर आंगन खुशियों से महकेगा। आपके घर में बहाने मार के पैसा आएगा। आपके घर में समृद्धि होगी, आपके पति और बच्चों की बरकत होगी। आपका घर बहुत ज़्यादा पूर्णता को प्राप्त होगा। पूर्णता को प्राप्त होने से मतलब है सारे सुखों की वृद्धि होना और सारे सुखों का सामान आपके घर में मौजूद होना। सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आपके घर में आएंगी। ऐसी स्थिति आपके घर में हो जाएगी और आपके घर में खुशियों का सामान मतलब लग्जरियस चीज़ें, एसी है, टीवी है, या वाटर कूलर है, या वॉशिंग मशीन है, या गीज़र है, मतलब सभी जो सामान सुविधा की दृष्टि से हमारे जीवन में आवश्यक हैं, वो भौतिक सुख सुविधा आपके घर में विद्यमान रहेगी। और किचन में घी भी अवश्य रहना चाहिए, दूध भी अवश्य रहना चाहिए। ये पदार्थ चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, गाय का घी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बेसिकली ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, उनका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। हर उस चीज़ में करना चाहिए जो पाप ग्रहों का खाद्य पदार्थ है। पाप ग्रहों को शांत करने का ऐसा सशक्त माध्यम है, पाप ग्रहों को शुभता में परिवर्तित करने का ऐसा सशक्त माध्यम है चीनी और हल्दी। तो इनका प्रयोग आप हर सब्जी में करिए, हर खाद्य सामग्री में करिए और अपने घर को खुशहाल बनाइए। तो आज का वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करना। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके हालचाल को जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ में हमेशा होती है। अगर आपने अभी तक डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। जीवन दर्शन से संबंधित, ज्योतिष, तंत्र मंत्र यंत्र से संबंधित, अंक ज्योतिष से संबंधित और वास्तु से संबंधित जानकारी इस चैनल पर मैं देती ही रहती हूँ। तो आपको बहुत लाभ होगा और आप लाभ की प्राप्ति करेंगे। मेरे YouTube पर 5100 वीडियो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। उनको देखने के लिए बस आपको टाइप करना होता है डॉक्टर उमाश्री। मेरे वीडियो खट से खुल के आपके सामने आ जाते हैं और आपको तरह तरह की लाभ की प्राप्ति कराने में समर्थ होते हैं। ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों। फिर उपस्थित होंगी नई वीडियो के साथ में।